अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद है। आज हम वक्त के पर्दे को हटाकर एक ऐसी अजीम शख्सियत की दास्तान सुनेंगे जिनका जिक्र ईमान की हर किताब में सुनहरे लफ्जों में लिखा है। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अकेले अपने वक्त की सबसे बड़ी ताकत से टक्कर ली, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। जी हाँ, आज हम सफर करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उस हिस्से में जहाँ उनका ईमान आग में तपकर सोना बना। ये कुर्बानी का वाकया नहीं है, बल्कि ये उससे पहले की दास्तान है। ये कहानी है आग और गुलजार की। ये कहानी है एक नौजवान के सवालों की, एक बादशाह के तकब्बुर की और अल्लाह की उस मदद की जो हर सोच से परे है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और चलिए मेरे साथ उस कदीम शहर बेबीलोन की गलियों में। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान अपने ही हाथों से बनाए हुए पत्थरों के सामने सर झुकाता था। बेबीलोन का शहर अपनी बुलंद इमारतों, शानदार महलों और हैबतनाक मंदिरों के लिए मशहूर था। हर तरफ बुत परस्ती का बोलबाला था और इसी शहर में बुतों के सबसे बड़े आलिम और सौदागर आज़ के घर एक बच्चे ने आंख खोली, जिसका नाम था इब्राहीम। इब्राहीम बचपन से ही अलग थे। जब लोग मंदिरों में जाकर बेजान बुतों से मन्नतें मांगते तो इब्राहीम आसमान की तरफ देखते। उनके दिल में एक कसक थी, एक तलाश थी। उनका ज़हन सवालों से भरा हुआ था। वो सोचते थे, ये पत्थर जिसे मेरे वालिद खुद अपने हाथों से तराशते हैं, ये भला पूरी कायनात का मालिक कैसे हो सकता है? ये जो न सुन सकता है, न बोल सकता है, न अपनी मदद कर सकता है, ये मेरी क्या मदद करेगा? उनकी रूह उस एक रब को ढूंढ रही थी जो इस सारी कायनात का असल खालिक है। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान में एक चमकता हुआ सितारा देखा। उसके नूर से मुतासिर होकर उन्होंने कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन कुछ देर बाद वो सितारा डूब गया। इब्राहीम ने फौरन अपना रुख फेरा और कहा, मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर उन्होंने चांद को उसकी पूरी आब और ताबा के साथ चमकते हुए देखा। वो बोले, शायद ये है मेरा रब। लेकिन सुबह होते ही चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई और वो भी नजरों से ओझल हो गया। इब्राहीम ने कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फिर दिन हुआ और सूरज अपनी पूरी ताकत से चमका। उसकी रोशनी ने हर चीज को रोशन कर दिया। उसे देखकर इब्राहीम ने कहा, ये सबसे बड़ा है, यही मेरा रब होगा। लेकिन शाम होते ही वो विशाल सूरज भी मगरिब में डूब गया। उस पल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह ने पुकार उठा। उन्होंने सारे झूठे खुदाओं से अपना नाता तोड़ लिया और ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीनों और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। ये एक नौजवान की अपने रब से पहली मुलाकात थी। ये ईमान का वो ऐलान था जिसने आने वाले वक्त में बेबीलोन के तख्तो ताज को हिलाकर रख देना था। अपने रब को पहचानने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक बेचैनी थी। वो अपनी कौम को, अपने लोगों को, हत्ता कि अपने वालिद को भी इस गुमराही से निकालना चाहते थे। उन्होंने अपने वालिद आज़र से कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपके किसी काम आ सकती हैं? लेकिन उनकी बातों का किसी पर कोई असर न हुआ। कौम ने उनका मजाक उड़ाया, पर इब्राहीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो इन लोगों को एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे ये कभी भूल न पाए। एक ऐसा सबक जो इनके बनाए हुए खुदाओं की हकीकत इनके सामने खोल कर रख दे। उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। जल्द ही वो दिन आ गया। शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। रिवाज के मुताबिक शहर के तमाम लोग, बादशाह से लेकर आम आदमी तक, शहर से बाहर उस मेले में शिरकत करने जाते थे। पूरा शहर खाली हो जाता था। जब सब लोग चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और चुपके से शहर के सबसे बड़े मंदिर में दाखिल हो गए। अंदर हर तरफ उनके कौम के बनाए हुए खुदा कतार में रखे थे, छोटे बड़े अलग अलग शक्लों के बुत। इब्राहीम आगे बढ़े। उनकी आंखों में ईमान का नूर और दिल में तौहीद का जज्बा था। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और धड़ धड़ धड़, एक के बाद एक, तमाम झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने हर बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिवाय एक के। सबसे बड़े बुत को उन्होंने छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के हाथ में थमा दी, जैसे ये सारा काम उसी ने किया हो। अपना काम पूरा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुकून से वहां से निकल आए। जब कौम मेले से वापस लौटी और मंदिर का हाल देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उनके माबूद जमीन पर टूटे पड़े थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं। हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? एक शख्स चिल्लाया। भीड़ में से किसी ने कहा, मैंने एक नौजवान को इनके बारे में बुरा भला कहते सुना था। उसका नाम इब्राहीम है। फौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर लाया गया। उन्हें भरी सभा में पेश किया गया जहां शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। उनसे पूछा गया, ए इब्राहीम,
क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने की है? यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी हिकमत और दलील पेश की जिसने सबको लाजवाब कर दिया। उन्होंने बड़े सुकून से उस सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने नहीं, बल्कि इनके इस सबसे बड़े सरदार ने किया है। यकीन नहीं आता तो इनसे ही पूछ लो, अगर ये बोल सकते हैं। ये सुनकर पूरी भीड़ सन्नाटे में आ गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उन्होंने झुंझला कर कहा, इब्राहिम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बुत बोला नहीं करते। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसी लम्हे का इंतजार था। उनकी आवाज बुलंद हुई और उन्होंने कहा, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो न तुम्हें कोई फायदा दे सकती हैं और न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर और तुम्हारी इन बनाई हुई चीजों पर। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? ये दलील एक तमाचे की तरह थी। कौम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा थे, लेकिन उनका गुरूर और तकब्बुर उन्हें सच कबूल करने से रोक रहा था। जब दलील का जवाब दलील से न दे सके तो वो जुल्म पर उतर आए। ये खबर आग की तरह फैली और वक्त के जालिम और मुतकब्बिर बादशाह नमरूद तक जा पहुंची। नमरूद खुद को खुदा कहलवाता था। इब्राहिम की यह हरकत उसकी बादशाहत पर सीधा हमला थी। उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को उसके दरबार में पेश किया जाए। नमरूद ने कहा, इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम ने बिना डरे जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा लगाया और कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने जेल से 2 कैदियों को बुलवाया। एक को आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया और बड़े गुरूर से बोला, देखा, मैंने एक को जिंदगी दी और एक को मौत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये जाहिल है। उन्होंने बहस को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां नमरूद बेबस हो गया। इब्राहिम ने कहा, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक पूरब से निकालता है। अगर तू सच्चा है तो जरा उसे मगरिब पश्चिम से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद का चेहरा फक हो गया। वो हक्का बक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरी सल्तनत के सामने उसकी खुदाई का भरम टूट चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ताकत का रास्ता। उसने अपनी पूरी कौम को जमा किया और ऐलान किया, इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। ये एक इंसान को सजा देने का हुक्म नहीं था, ये एक ऐलान जंग था। ये नमरूद की खुदाई का तौहीद से मुकाबला था। एक बहुत बड़ा मैदान तैयार किया गया। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। लकड़ियों का एक पहाड़ बना दिया गया और उसमें आग लगाई गई। आग इतनी बड़ी और भयानक थी कि उसके शोलों से आसमान लाल हो गया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कोई परिंदा भी उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता था। अब सवाल यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालेगा कौन? आग के करीब जाना भी नामुमकिन था। तब शैतान ने उन्हें एक तरकीब सुझाई। एक मंजनीक गुलेल तैयार की गई ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से ही आग में फेंका जा सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए गए। उन्हें उस मंजनीक पर रखा गया। पूरा शहर ये खौफनाक मंजर देखने के लिए जमा था। नमरूद अपने महल की छत से ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि आज वो इस एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाने वाला था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पूछा, ए इब्राहिम, क्या कोई हाजत है? सोचिए वो मंजर, सामने मौत की आग और अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता मदद की पेशकश कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो ईमान और तवक्कुल की इंतहा है। उन्होंने कहा, आपसे नहीं, हाँ, अपने रब से है। वो मेरे हाल को देख रहा है, यही मेरे लिए काफी है। और फिर उनकी जुबान से वो मुबारक कलमात निकले जो आज भी हर मुसलमान के दिल को सुकून देते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ही हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। बस जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, कायनात के मालिक का हुक्म जारी हुआ। वो जिसने आग को जलाने की ताकत दी थी, उसने अपनी मखलूक को हुक्म दिया, या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह का हुक्म होते ही उस भयानक आग की तासीर बदल गई। आग ने सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बंधे हुए थे, और अंदर वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो गई। कई दिनों बाद जब आग बुझी तो नमरूद और सारी कौम ये देखने आई कि इब्राहिम का क्या हश्र हुआ। लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच बिल्कुल महफूज और पुरसुकून बैठे हुए थे। ये अल्लाह का मोजिज़ा था। ये इस बात का खुला ऐलान था कि ताकत आग में नहीं, हुक्म देने वाले के पास है। बादशाहत नमरूद की नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तो दोस्तों, ये थी दास्तान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस इम्तिहान की, जहां उनका यकीन आग की शक्ल में आया और अल्लाह पर उनका भरोसा उस आग को गुलजार बना गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान का यकीन कामिल हो,
जब वो सिर्फ एक रब पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई आग, कोई बादशाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहानी हमें सवाल करना सिखाती है, हिकमत से जवाब देना सिखाती है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना सिखाती है। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत और ईमान की इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ है और आपके ईमान को ताजगी बख्शी है तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम दूर तक पहुंचे। आपको इस वाक्य का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ऐसी ही ईमान को रोशन करने वाली दास्तानों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार एक और खूबसूरत कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।